माता अनसुईया जी बहुत बड़ी सती थी, सती स्त्री थी। वो अपने पति ऋषि अत्रि के साथ कुटिया मेरे जंगल में कुटिया बना कर रहती थी। अब भाई 3 ठो साधु उनके पास आए। अच्छा, वो अपने आश्रम में काम कर रही थी कुटिया में। 3 ठो साधु आए, बोलने लगे भाई हमको भिक्षा दे दो। अब अनसुईया माता बाहर निकली, उन्होंने देखा 3 ठो साधु खड़े थे। उन्होंने कहा भैया ठीक है महाराज जी, आप लोग बैठिए, किंतु मेरा इंतज़ार करिए, अभी हम भिक्षा लेके आते हैं। अब माता अनसुईया जो है भिक्षा लेके आई, देने लगी उनको साधुओं को। तो साधु वो लोग कहते हैं नहीं, हम भिक्षा ऐसे नहीं लेंगे, अपनी मान मर्यादा त्याग कर तुम हमको भिक्षा दोगे तभी हम लोग भिक्षा ग्रहण करेंगे। माता अनसुईया ने कहा अरे ये आप क्या कर रहे हैं, हम अपनी मान मर्यादा कैसे त्याग सकते हैं? हम एक पतिव्रता स्त्री, हम शादीशुदा स्त्री हैं, विवाहित स्त्री हैं, हम अपनी मान मर्यादा कैसे त्याग देंगे? तो साधु लोग बोले ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं, हमको तुम्हारी भिक्षा नहीं चाहिए। ठीक है, आज तुम्हारे कुटिया से 3 साधु बिना भिक्षा लिए जा रहे हैं। माता अनसुईया तो किसी को खाली हाथ लौटाती नहीं थी। अब उनको परेशानी पड़ गई, बोली अरे भैया आप रुकिए, हम आपको दे रहे हैं भिक्षा, आप आइए। बोले नहीं, हम ऐसे कैसे ले सकते हैं, आपको निर्वस्त्र होकर मुझे भिक्षा देनी पड़ेगी। माता अनसुईया ने कहा भैया महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, साधु महाराज ये कैसे हो सकता है? साधु महाराज इतनी बड़ी परीक्षा न लीजिए, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम एक विवाहित स्त्री हैं, हमारी ऋषि की पत्नी है हम। साधु बोले नहीं नहीं, तुमको देकर नहीं पड़ेगा। तो अब अनसुईया माता सोचा कि भैया अब तो बड़ी मुश्किल है। उन्होंने अपने पति का नाम लिया। भाई पतिव्रता स्त्री तो अपने पति को भगवान मानती है ना। उन्होंने अपने पति का नाम लिया और ध्यान लगा दिया। अब उन्होंने देखा ध्यान में कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हैं, देख लिया। अब उन्होंने कहा कि पतिव्रता धर्म का पालन हो, आप पतिव्रता धर्म का पालन हो। जब उन्होंने ऐसा कहा, अब उन्होंने ऐसा कहा तो साधु बोले अरे भिक्षा नहीं देंगे आप? तो अनसुईया माता का महाराज यहाँ कैसे दे सकते हैं भिक्षा? चलिए अंदर चलिए, आराम से मेरे कुटिया में विराजिए, विश्राम करिए, हम आपको भिक्षा देंगे जैसे आप बोल रहे हैं। बोले अच्छा चलो। तीनों लोग चले गए। अब भैया माता अनसुईया ने उनको बैठा दिया, ज़मीन में बैठा दिया, मतलब एक आसन में बैठा दिया। अब भैया उन्होंने उन तीनों लोगों को बच्चा बना दिया, छोटे छोटे 3 बच्चे बना दिए उन्होंने। अब तीनों बच्चे ज़मीन में लेट के रोने लगे आसन में। अनसुईया माता उनको अपना दूध पिलाने लगी, तीनों को बच्चे बन गए वो लोग। अब भैया रो रहे हैं तीनों खूब। अनसुईया माता उनको खूब प्यार करने लगी, दूध पिलाने लगी, अपना बच्चों की तरह रखने लगी। अत्रि आए, ऋषि अत्रि, तीनों बच्चों को देख के बड़े खुश हो गए। बोले रे अनसुईया ये तो 3 बच्चे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ स्वामी बहुत प्यारे बच्चे हैं। अब भैया क्या उधर उन तीनों की पत्नियां, ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां जो थी व्याकुल हो गई। अरे इतने दिन हो गए मेरे पति नहीं आए, मेरे पति नहीं आए। अब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया, उन्होंने नारद जी को बुलाया। नारद जी को आह्वान किया, नारद जी आ गए। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि भैया हमारे जो पति चले गए हैं, आए नहीं। अनसुईया माता के महल में गए थे, अनसुईया माता कुटिया में गए थे भिक्षा लेने, उनकी परीक्षा लेने गए थे। तो
लौटे नहीं अभी तक। तब उन नारद जी ने बताया कि अरे तुम्हारे पति तो उनके यहाँ बालक बने पड़े हुए हैं, उनको छोटे बच्चे बना दिया है अनसुईया माता ने। अब तीनों परेशान हो गई। बोले भैया, अरे महर्षि क्या बोल रहे हैं आप, हमारे पतियों को जो है बना दिया उन्होंने बच्चा। बोले हाँ जाओ, अब अनसुईया माता से क्षमा मांगो जाके और अपने पतियों को वापस ले आओ। उन्होंने कहा नारद जी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नारद जी बोले नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी बोली देखिए आप एक बार जाके देखिए, मेरे पतियों को वापस ले आइए। अब नारद जी अनसुईया माता के पास जाते हैं, देखते हैं तीनों पड़े हुए हैं। नारद जी उनकी कुटिया में जाते हैं, अनसुईया माता उनको प्रणाम करती हैं नारद जी को। आए मैं नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी बोलते हैं अरे भैया इनकी तीनों पत्नियां बहुत परेशान हैं माता, इनको तीनों को वापस कर दो। अनसुईया माता कहती है कि मैं इन तीनों को नहीं वापस करूँगी, ये सब मेरे बालक बन चुके हैं। अब इन लोगों को मैंने अपना दूध पिला दिया, मैं इनकी माता हूँ, अब मैं नहीं वापस करूँगी, ये तो मेरे पास रहेंगे। अब उन तीनों नारद जी देखते हैं, कहते हैं भगवान मना किया था कि अनसुईया माता की परीक्षा लेने मत जाना, अनसुईया माता बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री हैं, इनके पास मत जाना। लेकिन आप तीनों नहीं माने और आप लोगों की ये स्थिति हो गई। आप लोग अपनी स्थिति के खुद जिम्मेदार हैं। अब तीनों रो रहे हैं नारद जी को देख के, क्या कर सकते हैं, बच्चा तो बोल नहीं सकते हैं ज़्यादा। अब वो लोग तीनों नारद जी को देख रोने लगे। अनसुईया माता का महाराज क्षमा करिए, हम नहीं आपकी मदद कर सकते। अब भैया नारद जी पहुँच गए तीनों के पास, बोलने लगे देखिए बहुत बड़ा आप लोगों ने खतरा मोल ले लिया है। अनसुईया माता अब आपके पतियों को नहीं वापस करेंगी, वो तैयार नहीं है इन लोगों को वापस करने में। वो अपने घर में उनको रखे हुए हैं, बच्चा बना के पाल रही हैं। अब क्या होता है कि तीनों लोग अनसुईया माता के पास पहुँचती हैं। अनसुईया माता से कहती है अरे हमारे पतियों को वापस कर दीजिए आप, ये क्या कर दिया आपने। अनसुईया माता बोली मेरी परीक्षा लेने आए थे, मेरी मान मर्यादा ताक में रखने आए थे ये लोग हमसे कह रहे थे निर्वस्त होकर मुझे भिक्षा दो, तो मैं निर्वस्त हो गई, भिक्षा दे दी, निर्वस्त हो गई। मैंने इनको बालक बना दिया, अपना दूध पिला दिया। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, मेरा अपना भिक्षा पूरी हो गई, ये लोग बालक बन गए। अब बोल लगी अरे इनको वापस कर। बोले हमारे पति जब वापस आ जाएंगे, अत्रि ऋषि वापस आएंगे, जब वो हमको आज्ञा देंगे तब हम इनको वापस करेंगे, कि उनकी आज्ञा के बिना हम कोई काम नहीं करते हैं। अब तीनों बैठ के आसन पति के पास बैठ गए और उनका इंतजार करने लगी अत्रि ऋषि का। बहुत देर बाद अत्रि ऋषि आए, बोलने लगे अरे आप लोग मेरी कुटिया में, अरे प्रणाम माते प्रणाम। बोलने लगे कि अरे भैया आप, अरे महर्षि आप इनको अनसुईया माता से बोल दो कि हमारे पतियों को वापस कर दें, हमारे पतियों को बच्चा बना कर रख दिया है, हमारे पतियों को वापस कर दो। तो ऋषि का अत्रि कहते हैं अनसुईया इनके पतियों को वापस कर दो, तुमने अपना पतिव्रता धर्म निभा लिया है, पतियों से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, तुम तो जानती ही हो। अनसुईया माता ने कहा जो आज्ञा, ठीक है स्वामी, हम इनके पतियों को वापस करते हैं। और उन्होंने वापस उनके पतियों को फिर से बना दिया। बोले लीजिए अपने पतियों को वापस ले जाइए। अब अगली कहानी, आगे की कहानी कल सुनाएंगे। जय श्री हरि।